أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए आमिर और रागिब सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देता हूँ कि वह आए और तजवीद के मुताल्लिक पर मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत कारी साहब खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बुजुर्गों की दुआ कहिए, कैसे आना हुआ? मेरा आना मकसद से हुआ है कि मैंने सुना है कि मदरसा इस्लामिया अरबिया काको में हिफ्ज़ कुरान के साथ तजवीद और क़िराअत की भी तालीम होती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। क्या मैं आपके मदरसे के किसी तालिबे इल्म से तजवीद के मुतालिक सवाल कर सकता हूँ? जी तलवा भी हाजिर है, जो पूछना पूछिए, इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। तो बताएं तजवीद के क्या हुक्म है? तजवीद के दो हुक्म है, नंबर 1 फर्ज आइन, नंबर 2 फर्ज किफाया। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर तजवीद का इतना सीखना जिससे नमाज में तजवीद के साथ पढ़ सके, यानी इतनी मिकदार में जिससे नमाज दुरुस्त हो सके, जिसको अरबी में मा यजूज़ु बिस्सला भी कहते हैं, इसको फर्ज आइन कहते हैं। और तजवीद का दूसरा हुक्म यह है कि पूरे तजवीद और क़िराअत के उसूल और क़वाइद का जानना और उसका सीखना फर्ज किफ़ाया है। फर्ज किफ़ाया का मतलब यह है कि 48 मील के हद में किसी एक आदमी के अदा करने के सबके सर से बोझ खत्म हो जाएगा, वरना तो सबके सब गुनाहगार होंगे, वैसे ही जैसे कि एतकाफ और नमाज जनाजा वगैरह में। अच्छा, तो कारी साहब तजवीद का सीखना इतना जरूरी है, अगर कोई तजवीद के साथ कुरान ना पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा, इसके बारे में क्या कहते हैं? जी भाई साहब, इसके बारे में इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वल अख़ज़ु बित तजवीदी हतमुल लाज़िमुन मन लम युजव्विदिल कुरान आथिम। तर्जमा, सीखना वाजिब और लाजिम है। जो शख्स तजवीद कुरान के साथ नहीं पढ़े तो गुनाहगार होगा। कारी साहब, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप ही के जमात के कुछ लोगों से सुनते चले आ रहे हैं कि कुरान शरीफ का एक भी हर्फ गलत पढ़ा जावे तो गुनाहगार होगा, इसके बारे में कुछ बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जी भाई साहब, बिल्कुल आपकी रहबरी की जाएगी। तजवीद के दो है, लहने खफी, लहने जली। लहने जली का मतलब हर्फ के मखरज की रियायत ना करना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी की जगह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी पढ़ना, मग़ज़ूबी की जगह मग़दूबी पढ़ना, या सिफ़ात लाज़िमा में गलती करना, या किसी हरकत को घटा के या बढ़ा कर पढ़ देना। लहने जली की दो किस्में, लहने जली की चंद किस्में। नंबर 1 इब्दाल हर्फ बिल हर्फ, यानी एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाए, जैसे अलीम की जगह अलीम वगैरह। नंबर 2 इब्दाल हरकतुन बिल हरकत, यानी एक हरकत दूसरे हरकत से बदल जाए, जैसे जअलना की जगह जअलना, साकिन को मुतहर्रिक कर देना। जैसे लहने खफी पोशीदा गलती, यानी ऐसी गलती जो सिर्फ कारी मालूम कर लेते हैं, आमतौर पर नहीं समझते। अच्छा, तो कारी साहब ये जो लहने जली और लहने खफी के बारे में बता रहे थे, क्या लहने जली और लहने खफी से कुरान ना पढ़ा जाए तो क्या हर्ज है? अरे भाई, कैसे हम गाना बातें करते हैं? लहने जली हराम है। बाज़ जगह नमाज, बाज़ जगह माने फासिद हो जाता है, नमाज का जाती रहती है और नमाज का यादा करना जरूरी होता है। कारी साहब लहने खफी के बारे में कुछ फरमा रहे थे, इसका क्या हुक्म है, वजाहत करें। लहने खफी मकरूह है, इसका पढ़ना और सुनना दोनों मकरूह है, मगर बचना इससे भी जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलती बड़ी गलती करने का सबब बनती है, इसीलिए लहने खफी मकरूह है।
कारी साहब ये सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए और आपकी उम्र लंबी करे और हम सबको और पूरे आवाम को कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा इस्लामिया अरबिया का को जिला जहानाबाद को हासिदों के हसद से, जालिमों को जुल्म से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।